कई कार्बन यौगिक हमारे लिए अमूल्य हैं, लेकिन यहाँ हम अध्ययन करते हैं इथेनॉल, एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल के गुण जो दो आवश्यक कार्बन यौगिक हैं। नया शुरू करने से पहले हमें अंतिम को पुनः व्यवस्थित करने की बहुत आवश्यकता है। एक सामान्य आणविक सूत्र द्वारा एक दूसरे से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का एक समूह या वर्ग एक सजातीय श्रृंखला का गठन करता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में 3 भाग होते हैं: मूल शब्द, उपसर्ग और या प्रत्यय। कार्यात्मक समूह को परमाणु या प्रतिक्रियाशील भाग के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो यौगिकों के विशिष्ट गुणों के लिए जिम्मेदार है। एथेनोइक अम्ल को आमतौर पर एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ पाएंगे: इथेनॉल की तैयारी, इथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुण, इथेनोइक अम्ल की तैयारी, इथेनोइक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण, साबुन, साबुनीकरण, साबुन की सफाई क्रिया। मुख्य शब्द: दहन प्रक्रिया, जोड़ प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, एथेनॉल, एथेनॉइड अम्ल, साबुनीकरण, मिसेल। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारणा मानचित्र को देखें। चलो इथेनॉल के साथ शुरू करते हैं। उच्च दबाव और तापमान पर फास्फोरस पेंटॉक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जल वाष्प के अलावा एथीन से बड़े पैमानों पर इथेनॉल तैयार किया जाता है। मकई, गेहूं और जौ जैसे अनाज इथेनॉल के सामान्य स्रोत हैं। इसलिए इसे अनाज शराब भी कहा जाता है। स्टार्च और शर्करा को एथिल अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है।
इथेनॉल एक रंगहीन तरल है जिसमें मुख्य सुखद गंध और जलती हुई स्वाद होती है। यह एक वाष्पशील तरल है। इसका क्वथनांक 780 351 है जो इसके संगत एल्केन यानी इथेन क्वथनांक 184 की तुलना में बहुत अधिक है। यह सभी अनुपातों में पानी के साथ पूरी तरह से घुलनशील है। जब एथेनॉल को 443 K पर कान H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो यह पानी के अणु को खो देता है, अर्थात एथीन बनाने के लिए निर्जलित होता है। इथेनॉल सोडियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम एथेनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण किया जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान K2Cr207 का नारंगी रंग हरे रंग में बदल जाता है। इसलिए इस प्रतिक्रिया का उपयोग अल्कोहल की पहचान के लिए किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की प्रतिक्रिया एक यौगिक देती है जिसमें फल की गंध होती है। इस यौगिक को एस्टर कहा जाता है और प्रतिक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। इथेनॉल CONC की उपस्थिति में एथेनॉइड एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। H2SO4 एथिल एथेनॉइड एक एस्टर बनाने के लिए। जब एथेनॉल के वाष्प को गर्म तांबे के ऊपर से गुजारा जाता है, जिसका उपयोग 573 K पर उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो इसे एसिटिल ऑक्साइड में निर्जलीकृत किया जाता है। इथेनॉल एक अत्यधिक ज्वलनशील तरल है। यह कार्बन हाइड्रोक्साइड और पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ जलता है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। इसका आणविक सूत्र C2H402 है। इसका संरचनात्मक सूत्र आप पर्दे पर देख सकते हैं। एथेनोइक अम्ल बड़े पैमानों पर तैयार किया जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा एथेनोइक अम्ल एक रंगहीन तरल है जिसमें एक अप्रिय गंध होती है। यह खट्टा है। यह सभी अनुपातों में पानी के साथ मिश्रणीय है। इसका क्वथनांक संबंधित अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटाणुओं से अधिक होता है। ठंडा होने पर शुद्ध एथेनोइक अम्ल बर्फ की तरह गुच्छे बनाने के लिए जमे हुए होते हैं। वे ग्लेशियरों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल सक्रिय धातुओं जैसे Na, Zn आदि के साथ प्रतिक्रिया करके
हाइड्रोजन को मुक्त करता है और सोडियम एथेनॉइड बनाता है। एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है। जो कमजोर आधार है और तेज बहाव के साथ CO2 को मुक्त करते हैं। एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम एथेनॉइट और पानी बनाता है। जब एथेनॉइक अम्ल के सोडियम नामक को चुना NaOH के 3 भागों और CaO के 1 भाग का ठोस मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनता है। साबुन एक उच्च फैटी अम्ल जैसी पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल आदि का सोडियम या पोटेशियम नमक है। साबुन के लिए 2 प्रमुख कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वसा और क्षार। साबुन बनाने में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है। एक पोटेशियम आधारित साबुन सोडियम आधारित साबुन की तुलना में अधिक पानी में घुलनशील उत्पाद बनाता है। जब वसा को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इलाज किया जाता है तो सोडियम लवण, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। इन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण साबुन होने के कारण साबुन बनने की प्रक्रिया साबुन निर्माण प्रक्रिया है, जिसे आम तौर पर साबुनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। पानी में साबुन के अणुओं को एक गोलाकार समुच्च को मिसेल कहा जाता है। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो यह एक कोलाइडल निलंबन बनाता है, जिसमें साबुन के अणु गोलाकार मिसेल बनाने के लिए एक साथ क्लस्टर करते हैं। मान लीजिए कि हम साबुन के घोल में गंदा कपड़ा डालते हैं। गंदगी मुख्य रूप से चिकना पदार्थ है। एक साबुन अणु में 2 रासायनिक रूप से अलग-अलग हिस्से होते हैं जो पानी के साथ अलग-अलग बातचीत करते हैं। इसका एक ध्रुवीय सिरा होता है जो कार्बोक्सिलेट समूह COONA के साथ एक छोटा सिर होता है और एक गैर ध्रुवीय छोर होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बनी लंबी पूंछ होती है। ध्रुवीय अंत प्रकृति में जलनरागी जल प्रेमी है और यह अंत पानी की ओर आकर्षित होता है। गैर ध्रुवीय अंत प्रकृति में जलांतक पानी से घृणा और यह कपड़े पर गंदगी या तेल की ओर आकर्षित होता है, लेकिन पानी की ओर आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार साबुन अणु का जलांतक हिस्सा गंदगी को फंसाता है और जलनरागी भाग पूरे अणु को पानी में घुलनशील बनाता है। जब साबुन या डिटर्जेंट पानी में घुल जाते हैं तो अणु एक साथ मिलकर गुच्छों के रूप में जुड़ जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहा जाता है। उनकी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं खुद को तेल और गंदगी से जोड़ती हैं। इस प्रकार गंदगी साबुन के अणुओं के गैर ध्रुवीय
छोर से घिरी होती हैं। साबुन के अणुओं का आवेशित कार्बोक्सिलेट सिरा मिसेल को जल में घुलनशील बनाता है। इस प्रकार गंदगी साबुन से धोया जाता है। आज आपने क्या सीखा? एथेनोइक अम्ल को आमतौर पर एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह संबंधित है। एसिटिक अम्ल बहुत से फलों में मौजूद होता है और यह फल में खट्टा स्वाद प्रदान करता है। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल या बस शराब के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। एंजाइमों की क्रिया से जटिल कार्बनिक यौगिकों में होने वाले धीमे रासायनिक परिवर्तन को किण्वन कहा जाता है। साबुन कुछ लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है।